नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबीटी न्यूज से। दोस्तों, जब एक राष्ट्रपति देश के नए प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है और सुप्रीम कोर्ट उस प्रधानमंत्री पर 6 साल का चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाता है, तो मामला कुछ ऐसे जे के तरीका से ऐसे मोड़ की तरफ जाने लगता है जो सोचने पर लोगों को मजबूर कर देता है। भारतीय जनता पार्टी एंड एक बैसाखी की सरकार। आप लोग को मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस टाइम की सरकार एक बैसाखी की सरकार है और उस बैसाखी की सरकार को चलने में कितना जो है कि दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ेगा, या फिर एकदम आंख बंद करके 5 साल टाइम लोगों को ताना बाना सब कुछ सुनकर समझकर गुजारना पड़ेगा। यही है भारतीय जनता पार्टी का अब की बार की प्रधानमंत्री और चुनावी समीकरण और चुनावी नतीजा का हल। दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत जे कि राष्ट्रपति में उस व्यक्ति को, उस पार्टी को या गठबंधन में हो या स्वयं जे कि अलग हो, जो बड़ी पार्टी होती है, जो बड़ा ज़्यादा सीट लेके आता है, उसको जे कि प्रधानमंत्री का पद सौंपा जाता है। उसके बाद से वो व्यक्ति जो कि शपथ लेता है। सेम ऐसे ही प्रक्रिया हुआ, लेकिन एक तरफ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद सौंप दिया और उसके बाद से दही और चीनी जी की खिला रही हैं। लेकिन इसके पीछे का जो रीजन है, इसको भी जी कि एक नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता है, उसको भी देखना पड़ेगा। क्योंकि यह बैसाखी की सरकार है। बैसाखी की सरकार तभी जे की बनती है जब चारों तरफ से पूर्णतः जे की परिपक्व नहीं होता है। दोस्तों, धन्यवाद पत्र और जे की अमाननीय पत्र जे की दोनों जे की लागू होता है, निंदा पत्र जे की जब लागू होता है, तो दोस्तों जे की इस सरकार के अंदर जो कि दोनों कमियां जे की हैं। भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से, किस जे की अपने चेहरे को और किस जे की सभी लाज को रख के एक ताक पर रख करके नीतीश कुमार को जब दरवाजा बंद कर दिया था, तो कि नीतीश कुमार जी के फिर जे कि भारतीय जनता पार्टी में ना आए, फिर किस मुंह से जे कि भारतीय जनता पार्टी में लिए हैं। एक यह विषय है और दूसरी यह विषय है कि भारतीय जनता पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वह एक जे कि मुस्लिम आरक्षण के समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी जी की कहती है कि कांग्रेस के लोग जे कि आपके मंगलसूत्र, आपकी भैंस, आपकी तमाम तरीके की बातें लेकर के कि सब छीनकर मुस्लिम को देना चाहती है। अब उसी समर्थक के सहारे यह सरकार चलाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब जो है कि सरकार में अब जो है कि भारतीय जनता पार्टी के, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे जो कि अमित शाह जी हो, चाहे जो कि जो भी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या मुस्लिम आरक्षण जो है कि देंगे, विशेष राज्य की दर्जा देंगे, या अभी भी मुस्लिमों का विरोध करते रहेंगे? दोस्तों, विरोध अगर करते रहें, तो फिर ये कि मुस्लिम का हित का काम जे कि नहीं कर पाएंगे और ना ही करते थे, लेकिन फिर उसी बैसाखी का सहारा लिए हैं। तो क्या जे कि यह समझा जाए कि या तो चंद्रबाबू नायडू उन लोगों के साथ जे कि धोखा कर रहे हैं, जो लोग उन पे विश्वास करके उनको जे कि एक पावर को मजबूत किए हैं, या फिर नरेंद्र मोदी चंद्रबाबू नायडू के साथ जे कि धोखा कर रहे हैं। यह दोनों जो कि विकल्प है, दोनों विषय पर जो कि बात सोचने और समझने लायक है। या तो चंद्रबाबू नायडू उन तमाम जो कि लोगों को जो कि धोखा दे रहे हैं, जिनको यह आरक्षण देने की बात कहे थे, मुस्लिम समुदाय को उनके जो कि कब्रिस्तान देने की बात, जो कि हज यात्रा पर जो कि 1-1 लाख रुपए देने की बात जो कहे थे, वह सब चीजें जो कि रखे होंगे जो कि सरकार बन रही है। तो अब जो कि समझने वाली विषय है कि सरकार में जब नरेंद्र मोदी जी हैं, तो
कि ये सभी चीज़ों का विरोध करते हैं, ये सभी चीज़ एक नहीं होने देना चाहते हैं। और ये दोनों एक कमान में जे कि आके एक बैसाखी के सहारे ये दोनों जे के व्यक्ति जे के खड़े हो गए हैं। अब बताइए कि या तो जे कि चंद्रबाबू नायडू उन लोगों को धोखा दे रहे हैं जिन लोगों के सहारे जे कि यहाँ तक चल के आए हैं, जो आज किंग मेकर के तौर पे जे कि जाने जा रहे हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू को धोखा दे रही है कि आज आप सरकार जे के बनाइए, कल हम आपकी पार्टी ही छिन्न भिन्न कर देंगे। एक जे कि बहुत जोरों शोरों से जे कि मामला चल रहा है अभी नीट यूज का। दोस्तों नीट यूज जो रिजल्ट जे कि घोषित हुआ है उसमें 270 नंबर जे कि 67 लड़कों को जे कि आ गया है, जबकि 2 लड़के जे कि पिछली बार के रिजल्ट में जे कि आए थे। ये होता क्या है, जो सबसे टॉपर होता है छात्र वह डॉक्टरी के जे कि ये पढ़ाई है, डॉक्टरी की जो पढ़ाई है, जब हाई स्कूल इंटर जे कि करने के बाद आप नीट यूज की परीक्षा देते हैं तो आपको जे कि जैसे कि आमतौर पे जे कि कह लेते हैं कि नवोदय की परीक्षा इससे जे कि थोड़ी तगड़ी जे की है, और इस प्रक्रिया वही होती है दोस्तों कि जो टॉपर छात्र होते हैं जो 1 नंबर पे आते हैं उनको जो है कि एम्स की हॉस्पिटल में जो कि उनकी वो होती है, एडमिशन होती है, वहाँ से जो कि पढ़ाई लिखाई जो कि चालू करते हैं और अलग अलग तरीके से जो कि पढ़ाई लिखाई चालू करते हैं। लेकिन अब समय जो कि 67 जो कि लड़के जो कि आ गए हैं परीक्षा में, और जबकि 20 मार्क्स जो कि बताया जा रहा है, जबकि एक क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं, तो 4-4 नंबर का जो कि क्वेश्चन होता है, तो 4 नंबर जो कि वह छोड़ दिए वो कट गया, और 1 नंबर ऐसे जो कि कट जाता है, तो 5 नंबर जो कि कट जाता है। लेकिन इधर जो कि 5 नंबर जो कि नहीं कट करके पूरे बराबर 70 में 720 जो कि नंबर टोटल जो कि दिया गया है। कंफ्यूजन इसमें किसी भी प्रकार से नहीं है। आप ये जानिए कि पेपर लीक की मामला उत्तर प्रदेश में कभी भी समाप्त नहीं हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 10 साल से सरकार है केंद्र में। लेकिन यह बात जानिए कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ी जी की एजेंडा यही है कि पेपर को लीक करा दो, सभी लोग तहस नहस जी के होते रहें, परेशान होते रहें, किसी भी प्रकार से कोई सफलता की तरफ न बढ़े। और इसी को उद्देश्य में रखते हुए कई न कई जी की प्रक्रिया जो कि अपना दी जाती है, जिसके तहत यह सभी सेटलमेंट जी की किया जा रहा है। अब देखिए आगे जी कि क्या होता है। लेकिन आप कहाँ से वीडियो हमारे देख रहे हैं, जरूर सपोर्ट कीजिए, जरूर जी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।